हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 7th क्लास का जो साइंस का बुक है, ओके, तो उसका जो 10th चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ओके। जिसके अंदर आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट ऑलरेडी आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो उससे रिलेटेड ना हो, ओके। तो जैसे यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो, जिसके अंदर आपका फेमाइन है, अर्थक्विक है, ओके, क्लाउड ब्रस्ट है और रेलवे एक्सीडेंट है। तो आप देखो कि ये जो 3 एक्सीडेंट है, रेलवे एक्सीडेंट को छोड़ के, वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन जो रेलवे एक्सीडेंट है वो आपका नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले के अंदर ड्रॉप दिया है, हेवी रेन दिया है, स्टॉर्म दिया है, सुनामी दिया है, ओके। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें होती है जैसे वेदर लाइक रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आपका सुनामी क्या है, वे वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके बाद लॉक्यूटस यानी जो आपने देखा होगा कि जो गर्मियों के सीजन में जो टिड्डे हैं, टिड्डे जो खेतों पे हमला करते हैं और पूरे जो क्रॉप है उसको खा जाते हैं, ओके। जैसे ग्रास हॉपर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि आप वो क्या करते हैं, सिंपली हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं और पूरे क्रॉप को वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डी वाला है, वॉशिंग अवे द क्रॉप, अटैक ऑफ द पेट ऑन क्रॉप, वॉल्केनो, फिर उसके बाद सिंजिंग ऑफ द क्रॉप। तो उसके अंदर आप वॉल्केनो को देखते हो, तो वॉल्केनो क्या है, एक नॉट अ डैमेज कॉज बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो इसकी वजह से आपको किसी तरह का जो एक्सटर्नल डैमेज है वो नहीं होता है। अगर आप वॉल्केनो को देख लो तो वॉल्केनो जब फटता है तो इसकी वजह से उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं या फिर उसके आसपास की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत ज्यादा वो हार्मफुल पहुंचाता है, ओके। बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो वॉल्केनो फटने से होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द रेमेडियल मेजर फॉर द फॉलोइंग कैलेमिटीज, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ यही पूछा है कि आपको यहाँ पे अलग अलग कैलेमिटीज दिए हैं, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से जो रेमेडियल मेजर है वो आपको करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका फेमाइन दिया है, तो फेमाइन के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो यहाँ पे आपको पूरी तरह से आपको दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक यानी जब भी बिजली कड़कती है तो वैसे टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ओके। आपको कैसे प्लेस पे रहना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आंसर के अंदर बताई गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टॉर्म यानी जो आंधी और तूफान आते हैं, तो ये इसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, आप किसको ये इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, ओके। और क्या इसके लिए आपको प्रिकॉशनरी पहले से करके रखना चाहिए, वो सारी चीजें आप क्या क्या कर सकते हो वो यहाँ पे आपको जो कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है ट्रू और फॉल्स का, ओके। तो आप सभी ने ट्रू और फॉल्स तो अपने बचपन में बहुत बार किया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विद द गिव रीजन, आपको यहाँ पे प्रॉपर रीजन के साथ आपको पूछा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रॉपर ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं दोनों एक साथ कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्थ कमिंग स्टॉर्म इज टू बी केप्ट सीक्रेट, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओके। जब भी आपको फोर्थ कमिंग स्टॉर्म के बारे में अगर आपको पता चलता है तो आप तुरंत ही इसको सभी पब्लिक के अंदर जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको इसके बारे में बताएं और उनको इसके लिए प्रिपेयर करें ताकि वो इस चीज से लड़ सके, ओके। यू शुड नॉट स्विम व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग इन द स्काई, ये आप बिल्कुल भी सही बात है कि आपको कभी भी लाइटनिंग के टाइम पे आपको कभी भी ओपन एरिया में नहीं जाना चाहिए, आपको स्विम नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत एक सिंपल सा फैक्ट है, क्योंकि जब बारिश होती है आपको पता है जब लाइटनिंग है, लाइटनिंग एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी सबसे फेवरेबल किसके हैं, वो फेवरेबल है कंडक्टर के। और वाटर क्या है, एक बहुत ही कमाल का कंडक्टर है, जिसके कारण क्या होता है कि जब बिजली कड़कती है तो वो ऐसे प्लेसेस पे जाती है जो आसानी से उस बिजली को क्या कर सकता है, ऑब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कैसे कैसे प्लेसेस पे नहीं जाना है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट के आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सी और डी दिया है, ओके। तो सी और डी में क्या पूछा है कि इट इज
पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो। ओके, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक क्या है, एक तरह का जो नेचुरल इवेंट है, नेचुरल कैलेमिटीज प्रॉब्लम है वो है। ओके, और इसको आप बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, इसको आप बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओके, हेवी रेन रिजल्ट इन द फेमाइन, ये बिल्कुल भी गलत है। हेवी रेन से ज्यादातर आपको फ्लडिंग देखने के लिए मिलता है। ओके, वॉशिंग अवे द क्रॉप देखने के लिए मिलता है। ऐसे जो वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आपको हेवी रेन की वजह से दिखता है, लेकिन जो फेमाइन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हमेशा जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में आपको पूछा क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि इन योर ओन वर्ड्स पूछा है, तो आप अपने वर्ड्स में आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये आपके पास बहुत एक क्या है, फ्रीडम है कि आप किसी भी तरह के जो आंसर है आप लिख सकते हो अगर वो रिलेटेड है तो। ओके, उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द सुनामी। तो सुनामी क्या होता है कि कॉज बाय द सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, जिसके वजह से सुनामी आती है, बहुत तेज तेज जो लहरें हैं समुद्र के अंदर उठती है। ओके, और उसके बाद व्हाट गिव राइज टू द सुनामी, और जिसकी वजह से आपको इरप्शन देखने के लिए मिलता है, लैंडस्लाइड बहुत जगह देखने मिलता है। ओके, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, सुनामी की वजह से होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द क्लाउड ब्रस्ट। तो क्लाउड ब्रस्ट के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा कि जब बादल फटता है तो बादल फटने के साथ साथ क्या क्या मुसीबतें आती है। तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ वाला एरिया है हमारा, जो हिमाचल वाला प्रदेश है या फिर जो बद्रीनाथ वाला प्लेस है, उसमें आपने न्यूज भी देखी होगी कि वहां पे अक्सर जो बादल है वो फटते हैं, जिसके कारण वहां पे आपको बाढ़ जैसी स्थिति आपको देखने के लिए मिलते हैं। हैवी फ्लडिंग के कारण वहां पे जो घर है वो टूट जाते हैं, उन लोगों की डेथ हो जाती है। ओके, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए और सुनने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो। तो ऑफकोर्स वॉल्केनो के बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे आपको पता है कि वॉल्केनो के अंदर बहुत सारा लावा होता है, लावा फ्लो करता है। ओके, उसके बाद पायरोक्लास्टिक फ्लो होता है, उसके बाद बहुत सारा जो राख है वो निकलता है, टॉक्सिक जो गैसेस है वो यहाँ से निकलते हैं। ओके, उसके बाद ये सारी चीजें क्या करती है, एक इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्मफुल एक इम्पैक्ट लाती है, जिसमें आप ह्यूमन हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो की वजह से होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द लाइटनिंग। ओके, तो आपको पता है कि लाइटनिंग के टाइम में आपने बहुत बार न्यूज भी सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि लोग पेड़ों के बाजू में खड़े हैं, लाइटनिंग के समय उनकी डेथ हो जाती है। लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो लाइटनिंग हुई और उनकी डेथ हो गई। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो खेलते हैं रेन के अंदर और लाइटनिंग हुई और उसमें एक प्लेयर की मौत हो गई। तो ऐसे सब चीजों से अगर आपको बचना है तो क्या क्या आपको ऐसे मेजर लेने चाहिए जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो लॉस ऑफ लाइफ। ओके, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है कि हमेशा ऐसे प्लेस पे खड़ा रहना है जो बहुत ऊंचा हो। ओके, आपको अवॉइड करना चाहिए ओपन फील्ड। ओके, टॉल ऑब्जेक्ट को आपको चूज करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी वाटर अपने बॉडी के करीब नहीं रखना चाहिए। आपको एक ऐसे प्लेस पे जाना चाहिए जो पूरी तरह से घिरा हुआ हो। ओके, और ये हमेशा याद रखना है कि आपको आपकी जो सेफ्टी है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, खासकर जब लाइटनिंग होती है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि व्हाट मेजर हैव बीन टेकन टू डील विद द कैलेमिटीज। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि आपको क्या क्या मेजर आप ले सकते हो, क्या क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हो जब भी कैलेमिटीज आती है, जैसे बाढ़ आना हो गया, फ्लड का आना हो गया, लैंडस्लाइड यानी जैसे पहाड़ों का गिरना हो गया। ओके, तो इसमें आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट है महाराष्ट्र का, उसकी तरफ से क्या क्या ऐसे जो प्रिकॉशन है वो लिए जाते हैं, वो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। ओके, तो इसकी जो पूरा जो यहाँ पे प्रॉपर आंसर है वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा आंसर है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, तो आपको यहाँ से जो आंसर है वो आपको कॉपी करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पूछा है कि विच रेफरेंस टू द डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट आर द थिंग्स इन योर हाउस दैट यू
चेक। ओके, तो आपको यहाँ पे ये पूछा है कि जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात होती है तो आपके अंदर, आपके घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत होनी चाहिए। जैसे आपके घर के अंदर इमरजेंसी सप्लाई होनी चाहिए, जैसे फूड हो, ओके, चाहे फर्स्ट एड किट हो, फ्लैश लाइट हो, बैटरी हो, ब्लैंकेट्स हो। उसके बाद फायर सेफ्टी की चीजें होनी चाहिए, फिर इवैक्यूएशन रूट होना चाहिए आपके पास, उस जगह से आप किस तरीके से निकल सकते हो, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके पास होनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अच्छा एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके पास शेल्टर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या है वो होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर फर्स्ट एड होना चाहिए, और आपके पास फैमिली इमरजेंसी प्लान, यानी जिस तरीके से हम लोग मेडिकल ये सारी चीजें करते हैं वो सारी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस 10th वाले चैप्टर के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट टॉपिक है, जैसे हमने कहा था कि हम लोग हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो प्रोजेक्ट टॉपिक है वो ऑलरेडी हम लोग कवर करवाते हैं। ओके, ताकि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि हम लोग जो मेन जो उनका प्रोजेक्ट टॉपिक है जिससे उनको बहुत सारी जो जानकारी है वो मिल सकती है वो हम लोग स्किप कर देते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं विद द प्रॉपर आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा है कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट की मदद से आपको क्या करना है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। ओके, ऐसे प्लेस के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है जहां पे कैलेमिटीज हैज ऑकर, तो जहां पे पहले से ऐसी जो कैलेमिटीज है वो हो गई है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें, बहुत सारे ऐसे जो प्लेसेस हैं वो आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, नैनीताल हो गया, ओके, असम हो गया। उसके बाद ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी, आपको इसके बारे में आपने सुना होगा न्यूज के अंदर। ओके, फिर भी आपको क्या करना है, ऐसे न्यूज आपको इंटरनेट की मदद से और ऐसी जो जानकारियां हैं वो आपको इकट्ठी करनी है, और आपको इसके बारे में एक जो प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो आपको बताना है। उस प्लेस पे कौन सा इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितने लोग मरे थे, वो सारी चीजें भी आपको मेंशन करनी होती है। ओके, उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला प्रोजेक्ट है, ओके, सेकंड वाले प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, यहाँ पे भी आपको इंटरनेट की मदद से आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि हाउ द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर नेम। तो आपको पता है कि आप देखते होंगे कि कहीं पे भी जब साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, तो ये अलग अलग नाम कैसे होते हैं। ओके, और इसको हम लोग कैसे अलग अलग नाम देते हैं हर एक साइक्लोन का। अगर ये साइक्लोन कहीं और से आ रहा हो तो उसका नाम क्या होगा, अगर ये हमारे इंडिया के अंदर है तो उसका नाम क्या होगा, सपोज वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, अमेरिका के अंदर है तो उसका नाम क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको एक कोड के हिसाब से दी जाती है। ओके, आप कोड के हिसाब से उस जो साइक्लोन होता है उसको जो नाम है, नेमिंग है, वो किया जाता है। ओके, और यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं विद द प्रॉपर आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये जो 10th वाला चैप्टर है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है आप वहां पे ज्वाइन करके जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।